भारत कनाडा विवाद में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और कनाडा सरकार के संपर्क में है और कनाडा सरकार के साथ लगातार इस मसले पर बातचीत कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर अमेरिका का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ कनाडा के मुद्दे पर भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान है और ऐसा पहली बार है जब भारत ने कनाडा पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाया है। यह बेहद ही गंभीर मामला है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जिस तरह अलकायदा और आईएसआईएस को पनाह देने का आरोप लगा था, अब वैसे ही आरोप कनाडा पर लगे हैं और भारत के इस आरोप के बाद अब कनाडा के लिए दुनिया में अपनी साख बचाए रखना मुश्किल होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश में खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करने के लिए भारत के हितों से समझौता कर रहे हैं, तो सॉलिड जवाब मिलना ही चाहिए। क्रोनोलॉजी समझिए, जस्टिन ट्रूडो ने कैसे भारत के खिलाफ माहौल बनाने की बेकार की कोशिश की और अब तक किए जा रहे हैं। पिछले 100 घंटे में एक दूसरे के खिलाफ भारत और कनाडा के रिश्ते में आई कड़वाहट का आलम देख लीजिए। 18 सितंबर को कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया। भारत ने जैसे को तैसे की नीति अपनाई। कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने को कहा। 19 सितंबर को कनाडा सरकार ने भारत को कैनेडियन नागरिकों के लिए असुरक्षित बताते हुए एडवाइजरी जारी की थी और अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए कहा। मोदी सरकार ने भी इसके बाद कनाडा में रह रहे या जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कनाडा 70 के दशक से खालिस्तानियों के लिए शरण स्थली रहा है। किसी न किसी बहाने इन खालिस्तानियों को कनाडा में नागरिकता मिल जाती है। धीरे धीरे ये कनाडा में असरदार होने लगते हैं और फिर सरकार तक इनके सामने घुटने टेक देती है। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार कनाडा के लिए बहुत खतरनाक है। सत्ता के लिए टेढ़े बेढ़े रास्ते पर चलना सुना होगा, लेकिन सत्ता के लिए आतंकी के सामने सरेंडर ये आपने नहीं सुना होगा। कातिल के सामने जस्टिन ट्रूडो के जस्टिस ने सरेंडर कर दिया है। कनाडा ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी संगठन है जिसका मकसद पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है। भारत के क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना है। यह संगठन पंजाब में हत्याओं सहित आतंकवाद के कई कृत्यों को बढ़ावा देता है। भारत में जो वर्जित है, जस्टिन ट्रूडो उसे गले लगाते हैं। जब वो भारत आए थे तब भी एक आतंकी को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था, जिसकी बाद में कनाडा ने सफाई भी दी। ये भी तय है कि जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों से प्यार पुराना है। ये बात प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारत ने बार बार बताई, लेकिन ट्रूडो ने नहीं सुना। अब आलम है कि अपनी हरकतों से देश के प्रधानमंत्री खुद ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कनाडा भारत के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जो इस साल के अंत तक होनी है, लेकिन अब वो लटकती दिख रही है। डील के अटकने से भारत से ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा। कनाडा के पेंशन फंड CPPIB ने भारत में करीब 1.21 लाख करोड़ का निवेश किया हुआ है। ऐसी दूसरी भी कई कंपनियां हैं जिनका भारत में निवेश है जो दांव पर लग जाएगा। पिछले साल भारत कनाडा व्यापार 8.2 अरब डॉलर का था। इसमें कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। वैसे दोनों देशों के बीच व्यापार समान रूप से संतुलित है। भारत के कड़े कदमों को देखते हुए नहीं लगता कि कनाडा के साथ द्विपक्षीय व्यापार की बातचीत का रास्ता भी बंद करने से परहेज करेगा। 2025 तक जारी जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत का अब कनाडा के साथ बातचीत की टेबल पर वापस आना मुश्किल दिखने लगा है। हालांकि ये बात नोटिस करने वाली है कि 19 सितंबर को ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत का गर्म रुख देखकर अपना रुख नरम कर लिया था। सफाई पेश की थी कि इस मुद्दे को और उकसाना या बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सवाल है फिर जस्टिन ट्रूडो चाहते क्या है? दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उन्हें 2% सिखों का वोट चाहिए, सिर्फ 2%। जरा सोचिए, सिर्फ 2% के लिए जस्टिन ट्रूडो ने फसाद खड़ा कर दिया है।